सो हेलो एवरीवन, न्यूक्लियस केम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत आती है, अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है, एस्टर का ग्रुप कौन सा होता है, ईथर कहाँ पे होता है, ईथर को कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिक्कत आती है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोगों को पकड़ बनानी है, आप लोगों को समझना है और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप पहले लेक्चर से सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज मैनर में फॉलो करिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी और आपको समझ भी आने लगेगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आखिरकार होता क्या है? देखिए, अगर कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो भी एक ग्रुप लगा रहता है जिसके चलते उस कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनती है, तो वो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग एस्टर की बात करते हैं तो एस्टर में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसकी, उसमें फ्रूटी स्मेल आती है। तो वो फ्रूटी स्मेल इसलिए आती है क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है। उस ग्रुप को हम लोग आज देखने वाले लेक्चर में। अल्कोहल है, अल्कोहल में एक पर्टिकुलर ग्रुप है, OH ग्रुप लगा हुआ है, जिसके चलते उसकी प्रॉपर्टी अल्कोहलिक है। तो फंक्शनल ग्रुप, आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप इन एनी कंपाउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जनरली COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पे ये CO2H भी लगा रहता है और इस तरीके के तो एनोटेशंस आपको, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको जनरली दिया जाएगा। अभी जब आगे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ पे हमको इसको और अच्छे से डील करना होगा और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दिया जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग ने पढ़ लिया, दैट इज़ अवर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ प्रदान करता है। ठीक है, ये ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टीज़ प्रदान करता है कोई भी कंपाउंड को। फाइन, सेकेंड ग्रुप की स्टडी करते हैं तो वो होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, SO2OH या फिर SO3H हम लोग ज़्यादातर देखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं बनाया जाता है क्या, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा ग्रुप हमारा आता है, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलते हैं तो उसमें बीच में H2O निकल जाता है, पानी निकल जाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको एनहाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, H2O माइनस हो जाएगा इन दो ग्रुप्स में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो रहता है या फाइनल ग्रुप रहता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको पहचानना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, ये तीनों जोड़े रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे ग्रुप पे, एस्टर। एस्टर की ये ज़रूर बात याद रखिएगा, इसकी एक फ्रूटी स्मेल होती है। इसकी क्या होती है? फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, परफ्यूम इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। तो वो RCOOR- ये ग्रुप होता है, या इसको RCO2R- से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी एस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और एक और ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है अलॉन्ग विथ एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, एस्टर का ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली मैंने लिखी हुई है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, R इज इक्वल्स टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप
एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3, ये हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है वो H भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन R डैश जो है वो हमेशा एल्काइल ग्रुप ही रहेगा। R डैश अगर आपने H कर दिया, अगर R डैश आपने H बना दिया तो वो तो एसिड हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O और OH, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे R डैश जो होगा वो एल्काइल ग्रुप ही रहेगा, लेकिन ये जो R है ये H भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे कि इसका सफिक्स क्या होता है, ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी आप लोगों को जस्ट समझना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको पहचानना आना चाहिए आपको। ठीक है, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको अभी नोट डाउन करनी है और समझनी है। ठीक है, तो एस्टर भी हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, एसिड हैलाइड पे चलते हैं। एसिड हैलाइड को हम लोग RCOX से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, RCOX। R हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए RCOX में X क्या होता है, हेलोजन होता है। X हेलोजन होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो एसिड हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। क्या, RCOX, या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 5 हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक बार जल्दी से पीछे से देखते हुए चलते हैं। पहला हमने बात करी थी, पहले किसकी बात करी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी थी, फिर हमने सल्फोनिक एसिड की बात करी थी, उसके बाद हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड की बात करी थी, फिर हमने एस्टर देखा और हमने एसिड हैलाइड देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमारा आ गया एमाइड, एसिड अमाइड। क्या आ गया बच्चों, एसिड अमाइड। ठीक है, एसिड अमाइड को आप देख सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCONH2, RCONH2। क्या है ये, एसिड अमाइड है। ठीक है, ये क्या है, एसिड अमाइड। फिर हम लोग देखते हैं इसमें भी 3 तरीके की चीज़ें हैं, प्राइमरी एसिड अमाइड, सेकेंडरी एसिड अमाइड एंड टर्शियरी एसिड अमाइड। ठीक है, तो प्राइमरी एसिड अमाइड कौन सा होगा, जहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी एसिड अमाइड। ठीक है, RCONH2, ये तो एक जनरल है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे CONH2 लगेगा एल्किल ग्रुप के साथ वो एसिड अमाइड होगा, और नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी एसिड अमाइड होगा। अगर वहीं पे नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन की जगह अगर एल्किल ग्रुप आ जाता है तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अमाइड होगा, सेकेंडरी एसिड अमाइड होगा। और अगर नाइट्रोजन के साथ दोनों ही एल्किल ग्रुप लग जाते हैं तो वो हमारा टर्शियरी एसिड अमाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा R डैश एंड R डबल डैश कैन नॉट बी हाइड्रोजन टर्शियरी एसिड अमाइड में। क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हो जाएंगे दोनों तो वो तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि प्राइमरी एसिड अमाइड बन जाएगा, N के साथ डबल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे R डैश और R डबल डैश अगर होगा नाइट्रोजन के साथ तो वो टर्शियरी एसिड अमाइड कहलाएगा। नोट करने वाली बात ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एसिड अमाइड ये तीनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तीनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए एसिड अमाइड हो गया, आगे बढ़ते हैं। साइनाइड की बात करते हैं। साइनाइड क्या होता है, ये पॉइजनस होता है साइनाइड, और इसको C ट्रिपल बॉन्ड N से रिप्रेजेंट करते हैं या CN से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारी बात हो रही है एल्डिहाइड की, तो CHO ग्रुप होता है जिसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड OH के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। कीटोन, कीटोन को क्या कहते हैं भाई, RCOR डैश, RCOR डैश या RCOR डैश, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, कीटोन को। अल्कोहल जो हमने बात करी थी ROH, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ROH में ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फ़र लगा दिया जाए तो वो थाइयोल कहलाता है। ठीक है, ROH में अगर सल्फ़र की जगह, ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लगा दिया जाए
तो वो क्या कहलाता है, थाइऑल। थाइऑल इज RSH, RSH। ठीक है, ये भी नोट डाउन आप कर सकते हैं। हमने 11 फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए हैं अभी तक। अमीन्स की बात करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था अमाइड, अमाइड में क्या था, RCONH2। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अमीन्स पढ़ रहे हैं। अमीन्स में क्या है, RNH2। ठीक है, CO ग्रुप नहीं है यहाँ पे, ये नोट डाउन करिएगा ज़रा। अमीन्स में क्या है, RNH2। सेम यहीं पे वही बात हो रही है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन एटम जुड़े रहेंगे। और यहाँ पे सेकेंडरी अमीन तब होगा जब नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा क्या होगा, एल्किल ग्रुप रहेगा। टर्शरी अमीन कब होगा, जब नाइट्रोजन के साथ दोनों ही एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, नोट करने वाली बात वही सेम चीज़ कि ये तीनों ही ग्रुप्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। प्राइमरी अमीन अलग है, सेकेंडरी अमीन अलग है, और टर्शरी अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अमीन क्या हो गया, RNH2, RNH2। नोट डाउन करिए। 12th फंक्शनल ग्रुप इज कंप्लीटेड। नाउ मूविंग ऑन टू द 13th फंक्शनल ग्रुप, वो हमारा एल्केन होता है। एल्केन आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड रहता है, यहाँ पे एल्केन होता है ये। एल्कीन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये क्या होता है, डबली बॉन्डेड होता है। ठीक है, एल्कीन होता है ये। एल्काइन मतलब क्या होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, और ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एल्कीन, एल्काइन होता है। तो ये सारे भी क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। ईथर की बात करते हैं। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, RO, R' से। ठीक है, ये ईथर हो गया। हेलाइड क्या होता है, RX, X मीन्स हेलोजन, X मीन्स हेलोजेंस। ये आप नोट डाउन करिए, हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर नाइट्रो ग्रुप आता है, NO2। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप। तो ये हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर डन, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स डन। ठीक है, और जो अगर एक दो IUPAC नॉमेनक्लेचर में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी, वहाँ पे वो हम डील कर लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए इतने फंक्शनल ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कुछ दिन, 3-4 दिन का समय लीजिए, इसको बहुत अच्छे से बार बार 5 मिनट 10 मिनट दीजिए और रिवाइज करते जाइए। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपके फिंगर टिप्स पे होंगे और चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, याद होने लग जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रिवीजन मांगती है, आपको इसको समय देना ही होगा, नहीं तो ये स्किप कर जाएगा आपके माइंड से। एक और नोट करने वाली चीज़ ये है कि हमने पीछे बात करी थी अल्कोहल की। तो अल्कोहल की तो बात करी थी, वहाँ पे ये बताया था कि कार्बन से ऑक्सीजन OH ग्रुप जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ेगा डायरेक्टली तो उसको क्या कहा जाएगा, फिनॉल कहा जाएगा। ठीक है, और अल्कोहल और फिनॉल में यही डिफरेंस है, इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा कहीं इसको ही आप फिनॉल कह दें, नहीं। अगर बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ी हुई है और उसके बाद कार्बन के बाद OH है तो वो अल्कोहल है। लेकिन अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, बस यही बताना था यहाँ पे। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड दिया हुआ है और दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है। इन दोनों कंपाउंड्स में आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। जो भी हमने पीछे 18 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होगा और आपको उसी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो जो पहला वाला ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप था। ठीक है,
दूसरा क्या है, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल, क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा OH ग्रुप है तो ये अल्कोहल नहीं होगा, ये फिनोलिक हाइड्रोक्सिल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है, NH2 आपको बताया था 1 डिग्री अमीन होता है। C के साथ 2 O जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। और यहाँ पे 3 डिग्री अमीन है, क्योंकि क्या हुआ है, नाइट्रोजन के दोनों साइड पे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो दिस इज 3 डिग्री अमीन। यहाँ पे दो साइड में तो कार्बन जुड़े ही हैं, साथ ही साथ इधर से भी जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री अमीन कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री अमीन का कॉन्सेप्ट हो गया। 3 डिग्री अमीन में हमेशा ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन से तीनों साइड से क्या होंगे, कार्बन जुड़े रहेंगे। ठीक है, 2 डिग्री में दो साइड से कार्बन जुड़े रहेंगे। ठीक है, और प्राइमरी में तो आपको पता ही है कैसे होता है, एक ही कार्बन जुड़ा रहेगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा समय दीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले में क्या हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है प्लस एक हाइड्रोजन है, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये CHO ग्रुप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। RCOR- ये क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया। ये एसिड एनहाइड्राइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा एस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा ईथर है, और ये हमारा क्या है, साइनाइड है। ठीक है, तो दे आर 6 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारे फंक्शनल ग्रुप समझ में आए होंगे, इसके क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। एक बार फिर से सारे फंक्शनल ग्रुप्स को आप देख सकते हैं। हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखे हैं। सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, फिर सल्फोनिक एसिड देखा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड देखा, एस्टर देखा, एसिड हैलाइड देखा, एसिड अमाइड देखा, साइनाइड देखा, एल्डिहाइड देखा, कीटोन, अल्कोहल, थाइऑल। ठीक है, अमाइंस, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, ईथर, हैलाइड, नाइट्रो ग्रुप भी देखा है। अल्कोहल और फिनॉल में आपको पता करना कैसे डिफरेंस होगा, ये भी आपको बता दिया। और फिर लास्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फंक्शनल ग्रुप के। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। एक बार सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रॉपर सीक्वेंशियल नोट्स बनाइए। नोट्स को भी आपको हर 2 दिन 3 दिन में रिवाइज करना है, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे रहे और सारे कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अस, सब्सक्राइब टू न्यूक्लियस केम अकेडमी, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो थैंक यू ऑल।